जय श्री श्याम, राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकादशी व्रत की पूजा विधि। कैसे पूजा करनी है और क्या क्या सामान आपको पूजा में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले नहा धोकर आपको कर लेनी है मंदिर की सफाई। अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं, आपका मंदिर ऊपर है, तो फिर आपको अलग से साफ़ सुथरा घर करके चौकी सजा लेनी है। मैं तो मंदिर में ही करती हूँ क्योंकि मेरा मंदिर नीचे ही है। तो नहा धोकर आपको सबसे पहले मंदिर की करनी है साफ़ सफाई। हो गया है बाबा जी का नाभि का श्रृंगार, मैंने करा दिया स्नान। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप स्नान नहीं कराइएगा। आपको सबसे पहले ले लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध और सबसे पहले आपको करनी है गणपति जी की पूजा। तो अगर आपके पास तस्वीर है तो आप भाव रूपी स्नान करा दीजिए, उन्हें फूल ले लीजिए और कच्चे दूध और जल के छींटे दे दीजिए। गणपति जी की जो प्रतिमा है वो मिट्टी की है, तो मैं स्नान नहीं करा सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें जल के छींटे लगा दी है। बाबा जी कान्हा जी को तो मैंने स्नान करा ही दिया है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप इसी तरह से कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और फूल के साथ स्नान रूपी छींटे लगा दीजिए, उससे आप स्नान हो जाएगा। फिर आपको गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा धारण कराना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है आपको गणपति जी से। उसके बाद आपको गणपति जी को एक फूल अर्पित करना है, पीला फूल हो या जो भी फूल हो। तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं इस तरह से कटोरी में, जिससे कि धूल मिट्टी ना रहे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तुलसी के पत्ते गणपति जी को अर्पित नहीं होते हैं। तुलसी के पत्ते आप लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, बाबा जी को अर्पित कर सकते हैं, पर आप गणेश जी को अर्पित नहीं कर सकते हैं तुलसी के पत्ते। उसके बाद आपको बाबा जी को या आपने विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखी है, उन्हें आपको माला पहना देनी है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आपने देखा ये मेरी वीडियो में, मैं तो रोज़ ही माला का श्रृंगार करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास माला नहीं है या आपके पास तस्वीर है या जो भी आपके पास, जिस तरह की आपके पास क्षमता है, आप उस तरह से, लेकिन एक फूल तो ज़रूर अर्पित करें। फिर मैंने पहना दी अपने लड्डू गोपाल जी को भी माला, क्योंकि मैं दोनों को ही माला का श्रृंगार करती हूँ। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा। उसके बाद आपको शालिग्राम जी को भी एक फूल अर्पित कर देना है। एक पीला फूल आपको लक्ष्मी माता जी को अर्पित कर देना है। आपको तुलसी जी के पत्ते ले लेने हैं, जो कि हमने रामा श्यामा दोनों ही तुलसी के पत्ते लिए हैं हमने। अगर आपके पास सिर्फ रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी है तो आप एक ही के ले सकते हैं। मेरे पास दोनों हैं तो मैंने दोनों के ही पत्ते ले लिए हैं। आपको लड्डू गोपाल जी के पास भी तुलसी के पत्ते रख देने हैं, मतलब कि उन्हें अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको शालिग्राम जी को भी तुलसी जी के पत्ते अर्पित कर देने हैं। एकादशी के व्रत में तुलसी जी के पत्तों का बहुत महत्व होता है। तुलसी जी के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और वैसे भी अगर आप विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो तुलसी के पत्ते तो रोज़ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको डेली भी तुलसी जी के पत्ते रखने चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना, आपको एकादशी की तिथि वाले दिन तुलसी जी के वृक्ष को, तुलसी जी को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना, जल अर्पित नहीं करना है। तो आप पत्ते भी नहीं तोड़ सकते। आपको एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। अगर एक दिन पहले संडे है तो आप संडे को भी नहीं तोड़ सकते हैं। संडे को भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, उन पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। संडे को भी तुलसी मैया का विष्णु भगवान जी के लिए निर्जला व्रत होता है और एकादशी को भी, तो दोनों ही दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित ना करें। फिर आपको जला लेना है दीपक, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का प्रतीक होता है, हमारी सेवा का प्रतीक होता है। दीपक आपको जला लेना है। उसके बाद आपको और फूल ले लेने हैं और अपने मंदिर के सभी देवी देवताओं के चरणों में फूल अर्पित कर देने हैं। मैं तो डेली ही करती हूँ, हो सके तो आप भी डेली किया कीजिए। मैं सारे ही देवी देवताओं को फूल अर्पित करती हूँ। मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, और हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास रहे, मेरे घर परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत ना आए। फिर एक फूल मैंने बाबा जी के चरणों में रख दिया। आज गुलाब का फूल नहीं आया था, गर्मी ज़्यादा है शायद, इस वजह से गुलाब के फूल और वैसे भी फूलों में बहुत दिक्कतें आ रही है। मेरे खुद के पौधे में भी फूल नहीं लग रहे हैं। फिर मुझे थोड़ा मंदिर को ऐसे डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दो फूल तोड़कर ऐसे बाबा जी और कान्हा जी के चरणों में ऐसे बिखेर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर सजा हुआ रहता है घर का, तो घर में बहुत अच्छी रौनक रहती है। दिन भर बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको ले लेना है चंदन। चंदन का टीका लगाना बहुत शुभ होता है। मैं डेली ही लगाती हूँ। अगर आप डेली भी ना लगाएं तो एकादशी वाले दिन तो चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। सबसे पहले आपको लगाना है गणपति जी को तिलक, क्योंकि सबसे पहले हम गणपति जी की ही पूजा करते हैं।
उसके बाद आपको शालिग्राम जी को भी तिलक लगा देना है। फिर हम लगाएंगे हमारे बाबा जी को तिलक। उसके बाद हम लगाएंगे अपने छोटू से कान्हा जी को तिलक। आप ये ध्यान रखिएगा कि चंदन का तिलक सिर्फ देवताओं को लगता है, देवी मैया को चंदन का तिलक नहीं लगता है, देवी मैया को कुमकुम का तिलक लगता है। तो इसलिए देवी मैया को आप हमेशा कुमकुम का तिलक लगाएं और देवताओं को हमेशा चंदन का तिलक लगाएं। ये छोटी छोटी जानकारी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। धूप बत्ती जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। धूप दीप का एक अपना ही महत्व है। पूजा इनके बिना अधूरी रहती है। ना तो दीपक के बिना पूजा पूरी होती है और ना ही धूप के बिना। धूप बत्ती भी आपको जला लेनी है। मैंने धूप बत्ती जला ली है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करें आपको पूरी ही ईमानदारी से सच्चे मन से पूजा करनी है। जल का लोटा आपको भरकर पहले ही रख लेना है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, जल का लोटा डेली भर कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लगा देंगे इत्र। इत्र बाबा श्याम और मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद है, उनको बहुत प्रिय है। मैं इत्र ज़रूर लगाती हूँ, आप भी इत्र लगाया कीजिए। अगर आप सेवा करते सेवा नहीं करते तो भी इत्र लगाया कीजिए, बहुत शुभ होता है। उसके बाद आपको ले लेना है कुमकुम का तिलक, और कुमकुम का तिलक लगाना है देवी मैया को। देवी मैया के चरणों में तिलक लगाते हैं। मैं भी सबको तिलक लगा देती हूँ, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, शेरा वाली मैया और हमारी गाय माता। मैं सबको तिलक ज़रूर लगाती हूँ, डेली ही लगाती हूँ मैं तिलक। आप भी लगाया कीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बाकी ये मैं एकादशी की तिथि की पूजा बता रही हूँ आपको, एकादशी वाले दिन की। अगर आप डेली ना करें तो एकादशी वाले दिन तो ये सब ज़रूर करें। उसके बाद आपको सुन लेनी एकादशी व्रत की कथा। याद रखिएगा, एकादशी व्रत की कथा वही सुनिएगा जो एकादशी हो। जैसे कि इस बार है वरुणवती एकादशी, तो हम सुनेंगे वरुणवती एकादशी व्रत की कथा। आपको फल भी रख देने हैं। फल स्वरूप आप केले रख सकते हैं, सेब रख सकते हैं, आप मिश्री रख सकते हैं प्रसाद में। अभी सुबह का टाइम है, मेरे घर से कोई बाहर गया नहीं है फल लेने, इसलिए मैं अभी तक नहीं रख पाई हूँ। कथा सुनने के बाद आपको करनी है भगवान जी की आरती। मैं तो रोज़ाना ही आरती करती हूँ। अगर आप रोज़ नहीं करते हैं तो एकादशी वाले दिन तो भगवान जी की आरती ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी पूजा विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।